हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लागू करो पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। मैडम का स्वागत करो। हमारे राकेश भदौरिया जी, भैया ये हमारा अधिकार है। हमारी बुढ़ापे की लाठी एकमात्र पुरानी पेंशन को छीन लिया गया और हम सब कैसे ठंडे खून की तरह बैठ गए। अरे डरने की जरूरत नहीं, बहुत मजबूत हाथों में है और वादा कर चुके हैं कि सारा जिम्मेदारी इनकी है और इससे ज्यादा और क्या लोगे। कोई डरने की जरूरत नहीं। अरे ताकत के साथ आ गया, बुलंदी के साथ आ गया। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा जो कहता है कि जिम्मेदारी मेरी होगी। कौन ऐसा कहेगा कि तुम आगे बढ़ो मैं आज शिक्षक जगत को एक सितारा मिल गया है आपकी आवाज उठाने के लिए और नेता निकल गया है। पीछे चलेंगे सारे लोग मिलकर एक साथ। सारा सरकारी कर्मचारी एक होगा तो रामलीला मैदान भी थरथरा जाएगा कि ये दिल्ली पहली बार बोल उठी। अब दिल्ली को बोलना था, दिल्ली गूंगी कैसे हो गई। अरे दिल्ली में तो बहुत लोग आए हैं और बहुत शहीदी हुई है तब जाके आजादी मिली है। उसी दिल्ली के निवासी हो ना आप लोग, वही सरकारी कर्मचारी हो ना आप जो सबके हक अधिकार की बात करते हैं, कलम चलाते हो। एक बार फिर से कहेंगे कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम। सोने की कलम ना लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम और मजबूरी में ईमा बेचेंगे। इतने सस्ते नहीं हैं, इतने सस्ते नहीं हैं हम कि किसी से भी डर जाएंगे। ये सरकारें आनी जानी है भाइयों, ये नेता ये बैठा मिलेगा आपको। अजय वीर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जोर से नारा लगाइए, अजय वीर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ है, साथ है। आगे बढ़ते जाना साथियों। अरे इतना साहस, इतना हौसला, इतनी गर्मजोशी देने वाला नेता कभी कभी मिलता और दिल्ली के इतिहास में शिक्षक समाज में कोई ऐसा नहीं आया। अरे जरा से सस्पेंड होते हैं तो छुप जाते हैं, जरा से टर्मिनेट करते तो नेता भाग जाते हैं। जोरदार तालियां बजाइए अपने अजय वीर नेता के लिए और साथ दीजिए 30 जुलाई को रामलीला मैदान में दिखा दीजिए अध्यापकों की ताकत क्या होती है। ये कैसे आ जाते हैं जो हमें सस्पेंड करके चले जाते हैं, मुट्ठी भर चुने चुने लोग, क्यों हम बिखरे हुए हैं। अब समय आ गया है साथियों दिल्ली में अध्यापकों का इतिहास बनने का। अब समय आ गया है पूर्ण ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अजय वीर अध्यक्ष बनेंगे और अब मिलेगी असली आजादी, अब मिलेगी जीएसटी को असली नेता और मैं महिलाओं के लिए आप सबके साथ हूं। क्यों आप मेरी ताकत बनिए। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े वीरों, आप जैसे वीर मेरा साथ देंगे तो मेरी आवाज को और ताकत मिलेगी। आप कहो कि हम संकल्प लेते हैं आंदोलन को मजबूत करेंगे, उठाइए हाथ और दीजिए साथ। कितने लोग कहते हैं कि रामलीला मैदान में तहलका मचाएंगे, तूफान मचा देंगे और आंधी लेकर आएंगे अध्यापकों की। तूफान हम उठाएंगे, तूफान हम उठाएंगे। एक है, साथ दीजिए 30 जुलाई को रामलीला मैदान में दिखा दीजिए अध्यापकों की ताकत क्या होती है। ये कैसे आ जाते हैं जो हमें सस्पेंड करके चले जाते हैं, मुट्ठी भर चुने चुने लोग, क्यों हम बिखरे हुए हैं। अब समय आ गया है साथियों दिल्ली में अध्यापकों का इतिहास बनने का। अब समय आ गया है पूर्ण ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अजय वीर अध्यक्ष बनेंगे और अब मिलेगी असली आजादी, अब मिलेगी जीएसटी को असली नेता और मैं महिलाओं के लिए आप सबके साथ हूं। क्यों आप मेरी ताकत बनिए। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े वीरों, आप जैसे वीर मेरा साथ देंगे तो मेरी आवाज को और ताकत मिलेगी। आप कहो कि हम संकल्प लेते हैं आंदोलन को मजबूत करेंगे, उठाइए हाथ और दीजिए साथ। कितने लोग कहते हैं कि रामलीला मैदान में तहलका मचाएंगे, तूफान मचा देंगे और आंधी लेकर आएंगे अध्यापकों की। तूफान हम उठाएंगे, तूफान हम उठाएंगे। एक है, 60,000 अध्यापक है दिल्ली के, 60,000 और रामलीला मैदान की ताकत सिर्फ 50,000 और 26,000 तो एनपीएस भाई है। अगर वो ही आगे तो कहेंगे फिर अब सिंहासन डोलेंगे, संसद भी हिल जाएगी, सरकारें भी झुक जाएंगी। आप अपनी ताकत को पहचानिए, ले आइए घुटने पर सरकारों को और पेंशन अपनी मुट्ठी में। पेंशन तो आपकी जेब में पड़ी है, अब साथ तो आइए, मुंडे पे बैठ जाएंगे। बस इतना ही करना है कि जैसे जेब से निकाल ली हो अपनी ताकत। तो सारे जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर
इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। सपूता लगा भारत माता के जय जयकारे। इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब आपकी बारी है कि नेता ही नहीं अब अध्यापक बोलेंगे, नेता नहीं अब अध्यापक इतिहास लिखेंगे, नेता नहीं अब सरकारी कर्मचारी आगे आएंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। आपको क्या लगता है आके दे देंगे लो जी अपना हक अधिकार? अरे हक अधिकार तो छीनने पड़ते हैं, आंदोलन को मजबूत करना पड़ता है, ताकत को बनाना पड़ता है और नेता का साथ देना पड़ता है। ये तुम सब देखो कि प्यासों के पास कुआं चल के आ रहा है। अंधकार में भविष्य हमारा है और भाइयों भी उसमें आने के बावजूद भी आपको पुकार रहे, आपको ललकार रहे और फिर उसके बाद तो एक ही कहते हैं कि चूड़ियां हमारे हाथों में है। और यदि हम मैदान में आ गए तो आपको सोचने की बात है। अब नहीं आओगे तो कब आओगे? अरे कब आओगे? क्या 2024 के बाद आओगे? कौन सुनेगा? सही वक्त है, साथ दो, साथ दो, आवाज दो, हम एक है। अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में, अध्यापक शक्ति मंच के प्रभारी के रूप में और गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथियों, पुरानी पेंशन एक पुरानी बीमारी है। 2004 के बाद आप सबको मालूम है कि 2004 के बाद में कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी सरकारी वेतन भोगी हैं, उन सबकी पेंशन बदल दी गई और एक न्यू पेंशन स्कीम ला दी, नई पेंशन स्कीम। उसके शुरुआती और टैक्स भी दे रहे हैं, ये हमारी विडंबना है। सरकार हमारा पैसा मार्केट में दे रही है, पर वो तरीका क्या है? 10% हम दे रहे हैं, 14% सरकार दे रही है। 24% पैसा गवर्नमेंट हमारे थ्रू अडानी और अंबानियों के पास भेज रही है। वो एक हम जरिया मात्र हैं उनके लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं दे सकते। इनडायरेक्ट वे में हमें केवल यूज किया जा रहा है, हम उनका यूज का साधन मात्र हैं। और रही बात पेंशन की, जब हम रिटायर होते हैं हमें मिनिमम पेंशन